हेलो एवरीवन, हम जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 65। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, अगर ये आपको सीखना है, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन अबव, यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट एज वेल। बच्चों, चाहे आप कोई भी मेथड से जर्नल एंट्रीज पास करो, द जर्नल एंट्री इज गोइंग टू रिमेन द सेम। विच एवर मेथड यू फाइंड सुटेबल, आप वो चूज कर सकते हो। दोनों भी मेथड से जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं ये बहुत डिटेल में मैंने लेक्चर्स में समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, you can go and check on the home page of the channel. So without any further delay, let's begin with today's illustration number 2. Let us read. Journalize the following transactions in the books of Sankalp General Stores. Alright, सबसे पहला, started business with cash, stock of goods and computer. अब ये क्या है? ये जो सारे आइटम्स है ये प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लाए हैं। सो प्रोप्राइटर हैज कमेंस्ड बिजनेस विथ ऑल दीज कमोडिटीज। हमने स्टार्टिंग में देखा है बच्चों, प्रोप्राइटर चाहे कैश भी ला सकता है, गुड्स भी ला सकता है, एसेट्स भी ला सकता है बिजनेस में एज कैपिटल, राइट? तो अब यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं? देखो, फर्स्ट अकाउंट जो अफेक्ट हो रहा है दैट इज कैश अकाउंट, सेकेंड अकाउंट इज गुड्स अकाउंट, third account is computer account, and last account that is affected is capital account because capital लाया है proprietor ने business में। अब ये सारे accounts कौन से category में fall होते हैं? Let us see. Cash is my real account. Stock of goods कौन सा account है? Goods है ना, so this is also my real account. Computer is also my real account, and capital is my personal अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है बच्चों? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये सारे जो भी आइटम्स है, कैश, गुड्स, कंप्यूटर, दीज आर कमिंग इन द बिजनेस, इसीलिए हम तीनों को कर देंगे डेबिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ ऑल दीज आइटम्स, इसीलिए हम उसके अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। प्लीज एंश्योर दैट ये जो सारे डेबिट अमाउंट्स लिख रहे हो आप करेक्ट सीक्वेंस में लिखो, आपको मिक्स अप नहीं करने हैं अमाउंट। ऑलराइट, एंड देन यू विल आल्सो राइट द नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड कंप्यूटर, एंड आल्सो यू हैव टू राइट द डेट हियर। ठीक है, चलो आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बच्चों? हमने लेक्चर में देखा हुआ है डिस्काउंट वाले। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। ओके, दो टाइप के डिस्काउंट होते हैं, एक ट्रेड एंड दूसरा कैश। ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल हमें मिलता है, सो दैट वी विल परचेज इन बल्क क्वांटिटीज। ओके, और जो ट्रेड डिस्काउंट होता है that is never recorded in the books of accounts. Alright, तो यहाँ पे जो 10,000 अमाउंट है जिसपे हमें 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, so that is how much? Let us see. 10,000 पे 5% that gives us 500, right? So आपने एक्चुअली कितने पे खरीदा? 10,000 minus 500, that is 9,500, करेक्ट? जब भी आप परचेज रिकॉर्ड करोगे या सेल रिकॉर्ड करोगे बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यू विल रिकॉर्ड एट द नेट अमाउंट, करेक्ट? तो अब यहाँ पे आपने परचेज किए, इसलिए परचेजेस अकाउंट अफेक्ट होगा, और दूसरा दिस इज अ क्रेडिट परचेज, तो करीना का अकाउंट अफेक्ट होगा। टू अकाउंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड। परचेज एज वी नो इट इज आवर नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट? और करीना इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट यहां पे आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेजेस को हमें डेबिट करना है, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। करीना से हमने गुड्स परचेज किए, तो करीना इज द गिवर ऑफ द गुड्स, तो करीना के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ओके, एंड द अमाउंट विल बी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 9,500। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू करीना 9,500। नरेशन बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। Please remember,
ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में नहीं दिखता है, डायरेक्टली अमाउंट आपकी नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होती है, करेक्ट। चलो आगे, sold goods to Priyanka at 20,000 at 10% trade discount. Again, this is a trade discount. It will not be recorded in the books. Amount will be net of trade discount. So 20,000 का 10% कितना आता है देखो, 2,000. ओके, तो आपने कितने पे बेचे गुड्स, 20,000 माइनस 2,000, दैट इज 18,000, राइट। और यहाँ पे कौन से दो अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, यू हैव सोल्ड गुड्स, तो फर्स्ट अकाउंट दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इज सेल्स अकाउंट एंड सेकेंड इज प्रियंकाज अकाउंट, ओके। Priyanka. Sales, as we know, it is a nominal account and Priyanka is the name of a person. So this will become a personal account. Personal account का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। हमने गुड्स बेचे हैं प्रियंका को, तो प्रियंका को गुड्स मिले हैं, सो प्रियंका इज द रिसीवर ऑफ दोज गुड्स, इसीलिए प्रियंका के अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और सेल्स हमारे लिए क्या है, इट इज आवर इनकम, तो सेल्स को हमें क्रेडिट करना होगा, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो इसीलिए अभी हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, प्रियंका's account debit to sales, but the amount will be 18,000. All right, let us see. Priyanka's account debit to sales, being goods sold on credit at 10% trade discount. चलो आगे, paid into State Bank of India 50,000. आपने क्या किया, बिजनेस से कैश निकाला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे अफेक्ट हो गए देखो, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पेमेंट है सो कैश अकाउंट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट, करेक्ट। कैश इज व्हाट, इट इज अ रियल अकाउंट एंड एसबीआई इज अ पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बिजनेस से बाहर जा रही है ना, आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक अकाउंट में, तो कैश इज गोइंग आउट, सो इसीलिए कैश को आप कर दोगे क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये पैसा बैंक अकाउंट में गया तो बैंक इज द रिसीवर, तो बैंक को हम डेबिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री आ जाएगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 50,000, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, goods worth 2,000 lost by theft. Now be very attentive. यहाँ पे हमारे जो गुड्स है वो लॉस हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो एक अकाउंट जो अफेक्ट होगा दैट इज लॉस बाय थेफ्ट, और दूसरा द गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। नाउ प्लीज रिमेंबर, जब भी गुड्स बिजनेस में आए थे बच्चों, तब मैंने कौन से अकाउंट को डेबिट किया था, When the goods came in the business, that time मैंने purchases account को डेबिट किया था, because मैंने ये खरीदे थे बेचने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये गुड्स चोरी हो गए। तो अब मुझे क्या करना होगा, फॉर एनी रीजन अदर देन सेल्स, जब भी गुड्स बाहर चले जाते हैं बिजनेस से, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एडवर्टीजमेंट, वट एवर माइट बी द रीजन, अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं, सेल्स नहीं किए मैंने लेकिन फिर भी गुड्स चले गए बिजनेस से बाहर, तो मैं परचेजेस अकाउंट को ऑपोजिट इफेक्ट दूंगी, परचेजेस को मैं क्रेडिट कर दूंगी। वाई, बिकॉज जब गुड्स आए थे बिजनेस में मैंने परचेजेस को डेबिट किया था, लेकिन ये गुड्स तो मैं बेच ही नहीं पाई फॉर वट एवर रीजन, तो अब मुझे परचेजेस को कम कर देना है, सो इसीलिए मैं ऑपोजिट कर देती हूँ, सो परचेजेस को क्रेडिट कर देती हूँ। ये हमने बहुत डिटेल में एक लेक्चर में देखा हुआ है बच्चों, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, यू कैन गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट, ओके। और दूसरा अकाउंट यहाँ पे जो अफेक्ट हुआ है दैट इज लॉस बाय थेफ्ट, मतलब ये अकाउंट हम क्रिएट करेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, ये एक नया अकाउंट है। अब एज द नेम सजेस्ट दिस इज अ लॉस, राइट, तो कौन सा अकाउंट है ये, दिस इज माय नॉमिनल अकाउंट, सारे लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दिस इज अ लॉस, राइट, नुकसान है हमारा, तो हम इसे डेबिट कर देंगे, तो यहां पे हमारी एंट्री क्या आएगी बच्चों,
लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट इज 2000. देखो, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस. ऑलवेज रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज अ लॉस, आप उस अकाउंट को डेबिट करोगे बिकॉज आपका नुकसान है. और जब भी गुड्स बाहर जा रहे हैं बिजनेस में अदर देन सेल्स, आप परचेजेस को क्रेडिट करते हो. ऑलराइट, चलो आगे. पेड फॉर रेंट 4000. अब पे वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स कैश अकाउंट इज अफेक्टेड. एंड सेकेंड इज रेंट अकाउंट. कैश कौन से कैटेगरी में जाता है? दिस इज अ रियल अकाउंट एंड रेंट इज एन एक्सपेंस, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. आपने रेंट पे किया, रेंट आपका एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. तो रेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे. और कैश बिजनेस से बाहर जा रही है ना, पे कर रहे हो. और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इसीलिए आप कैश को क्रेडिट कर दोगे. तो यहां आपकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4000. देखो, बीइंग पेड फॉर रेंट. ऑलराइट, चलो आगे. रिसीव्ड कैश 17,500 from Priyanka in full settlement of her account. Now be very very attentive. Full settlement का word क्या होता है? That प्रियंका से अब मुझे फ्यूचर में कुछ भी पैसा नहीं आएगा. हम दोनों के अकाउंट्स सेटल हो गए. अकाउंट सेटल हो गए मतलब अब देयर इज नो लेन देन का ट्रांजैक्शन, अब कुछ भी बाकी नहीं है, कोई भी अमाउंट बाकी नहीं है दोनों के बीच में लेने देने वाली, इसलिए हम उसे बोलते हैं फुल्ली सेटल्ड. ओके, नाउ जब हमने प्रियंका के अकाउंट को डेबिट किया था पिछले ट्रांजैक्शन में, देखो कितने से किया था, यहाँ पे 18,000 से हमने प्रियंका के अकाउंट को डेबिट किया था. सी करेक्ट. अब यहाँ पे हमें बोला गया है बच्चों दैट हमें 17,500 कैश मिला है. हमें मिलने वाला था 18,000 लेकिन मिला 17,500 और हम बोल रहे थे फ्यूचर में कुछ नहीं मिलेगा. अब ये ट्रांजैक्शन हमने सेटल कर दिया, तो ये जो 500 रुपए है ये क्या है? ये हमने प्रियंका को डिस्काउंट दिया. हमने बोला दैट 18,000 के बजाय अगर आप हमें जल्दी पेमेंट कर देते हो देन यू कैन जस्ट गिव मी 17,500. तो कैश आया 17,500 और ये जो है ये हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया. वी हैव गिवन दैट डिस्काउंट टू प्रियंका सो दैट शी पेज अस आवर मनी बैक. राइट. तो यहाँ पे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं बच्चों? हमें कैश मिल रहा है, सो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा, और प्रियंका से मिल रहा है तो प्रियंका का भी अकाउंट अफेक्ट होगा. राइट, दिस इज फ्रॉम प्रियंका, सो प्रियंका's अकाउंट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. एंड अनदर न्यू अकाउंट यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है दैट इज डिस्काउंट अलाउड. Why? बिकॉज ये हमने नुकसान उठाया 500 रुपए का, सो दैट हमें वो पैसा जल्दी मिल सके. ऐसे नुकसान को हम क्या कहते हैं हमारे अकाउंटेंसी के टर्म्स में? दिस इज अ डिस्काउंट दैट वी हैव अलाउड. दिस इज अ कैश डिस्काउंट. सो जो भी डिस्काउंट है ये मेरा एक्सपेंस है, लॉस है. दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो डिस्काउंट अलाउड को मैं डेबिट कर दूंगी. कैश अकाउंट इज माय रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, मुझे पैसा मिल रहा है. राइट, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे. और प्रियंका इज अ पर्सन, सो दिस इज अ पर्सनल अकाउंट. और प्रियंका से पैसा मिल रहा है या हम दे रहे हैं पैसा? पैसा मिल रहा है, सो शी इज द गिवर इन दिस केस. और जो पैसा देगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो प्रियंका के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है. तो यहां पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू प्रियंका. लेट अस सी क्या है हमारी एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रियंका. ओके, चलो आगे. एंड लास्ट क्या है देखो, पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड 8,000. अब स्टेशनरी क्या है? हमारा खर्चा है ना बिजनेस का. सो स्टेशनरी इज अ नॉमिनल अकाउंट. और जब भी पेड वर्ड यूज होता है दैट मीन्स कैश अकाउंट यहाँ पे इफेक्ट होगा और कैश इज अ रियल अकाउंट. राइट, सारे खर्चे जो है बिजनेस के वो हम डेबिट करते हैं, तो स्टेशनरी को हम डेबिट कर देंगे. और कैश बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है बाहर? कैश इज गोइंग आउट, तो इसीलिए हम कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट.
तो हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेट अस सी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, और अभी एंड में क्या करना है बच्चों, एंड में हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम की टोटल लेनी है, और अगर हमने सब सही किया होगा, हमारा डेबिट और क्रेडिट ऑलवेज हैज टू मैच। ओके, इफ द टोटल इज नॉट मैचिंग दैट मींस हमने कहीं तो कुछ गड़बड़ किया है। ओके, ऑलवेज आपको इस तरह से टोटल करना है जर्नल का। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया है बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों। देखो बच्चों, इन अ क्लासरूम सेटअप आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम योर एक्सप्रेशंस दैट आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, बट इन दिस सेटअप इट इज जस्ट अ वन वे कम्युनिकेशन। तो इसीलिए आप भी मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिटिंग द लाइक बटन and letting me know in the comments that आपको lectures कैसे लग रहे हैं। Your comments truly keep me motivated. So please comment and let me know. बच्चों, इस चैनल पे क्लास 11th and 12th का अकाउंटेंसी as well as इकोनॉमिक्स सारे lectures कवर होंगे। So please ensure that you forward these lectures with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में। Till then, take care. Bye bye.